अगर मैं तुमसे सीधा एक सवाल पूछूं, तुम आज़ाद हो? ज़्यादातर लोग बिना सोचे बोलेंगे हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन अगर कल सुबह तुम्हारी सैलरी आना बंद हो जाए तो तुम कितने दिन तक सरवाइव कर पाओगे? सच सच बताना, 1 महीना, 2 महीना या सिर्फ 10 से 15 दिन? और अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो एक और सच सुन लो, तुम फ्री नहीं हो। तुम बस फाइनेंशियली सिस्टम के एक साइलेंट प्रिजनर्स हो और इस इनविजिबल जेल का नाम है ईएमआई। आकाश एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का, स्मॉल सिटी से आया। सपने बड़े थे, जॉब लगी 20,000 पर मंथ। उस दिन उसे लगा अब लाइफ सेट होने वाली है। पहली सैलरी आई और उसने डिसाइड किया अब मैं भी थोड़ा एंजॉय करूंगा। सबसे पहले परचेस एक नया स्मार्टफोन, 25,000 का। कैश भी नहीं था तो ईएमआई सिर्फ 2200 पर मंथ। उसे लगा मैनेजेबल है। कुछ महीने बाद ऑफिस दूर थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टाइम वेस्ट हो रहा था, तो उसने बाइक ले ली ईएमआई पे, 3500 पर मंथ। अब टोटल ईएमआई हो गए 5700, स्टिल मैनेजेबल। फिर आया क्रेडिट कार्ड। बैंक ने खुद कॉल किया, सर आप एलिजिबल हो, ऑफर्स, कैशबैक्स, नो कॉस्ट ईएमआई। और लगा ये तो स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है। 2 साल बाद रोहित की सैलरी हो गई 45,000। प्रमोशन, कॉन्फिडेंस, लाइफस्टाइल अपग्रेड, वीकेंड कैफेज, ऑनलाइन शॉपिंग्स, सब्सक्रिप्शंस और फिर एक बड़ा डिसीजन, कार, सिर्फ 9,000 पर मंथ। और उसने ले ली। अब आकाश की लाइफ में कुछ ऐसी है, सैलरी 45,000, टोटल ईएमआई 20,000 प्लस, बाकी रेंट, पेट्रोल, फूड, बिल्स। मंथ के एंड में उसके पास बचता है ऑलमोस्ट कुछ नहीं। और सबसे डेंजरस पार्ट, उसे लगता है वह प्रोग्रेस कर रहा है। ईएमआई एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इसका सबसे पावरफुल लाइन क्या होता है, अभी ले लो बाद में पे करो। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका हिडन मीनिंग है अभी खुशी लो और फ्यूचर इनकम कमिट कर दो। मतलब तुमने पैसे खर्च नहीं किए, तुमने अपना फ्यूचर बेच दिया। अगर तुम 10,000 की ईएमआई दे रहे हो तो तुम सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, तुम हर महीने अपने लाइफ के आवर्स दे रहे हो। सोचो 10,000 कमाने के लिए तुम कितने घंटे काम करते हो? 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे। मतलब हर महीने तुम अपनी लाइफ के 60 आवर्स सिर्फ ईएमआई चुकाने में दे रहे हो। और ये एक सिर्फ ईएमआई नहीं है, प्रॉब्लम ईएमआई नहीं है, प्रॉब्लम है ईएमआई का एडिक्शन। एक ईएमआई लेने के बाद तुम्हारी स्पेंडिंग साइकोलॉजिकली चेंज हो जाती है। फ़ोन है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो हाउस लोन। और हर बार तुम जस्टिफाई करते हो, सब लोग ले रहे हैं, मैं भी डिज़र्व करता हूँ, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। और ऐसी जस्टिफिकेशन के चक्कर में तुम एक इनविजिबल लूप में एंटर कर जाते हो। अर्न एंड स्पेंड, ईएमआई एंड स्ट्रेस, रिपीट। ये लूप डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये कंफर्टेबल लगता है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन एक्चुअली सिस्टम तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। एक मूवमेंट इमेजिन करो, तुम अपनी जॉब से थक चुके हो, बॉस टॉक्सिक है, वर्क प्रेशर हाई है, तुम चाहते हो कि जॉब छोड़ के कुछ अपना स्टार्ट करो या ब्रेक लो, लेकिन तुम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ईएमआई, कार ईएमआई, फ़ोन ईएमआई, लोन ईएमआई। और तब तुम रियलाइज़ करते हो तुम्हारे डिसीजंस तुम नहीं ले रहे, तुम्हारी ईएमआई ले रही है। और यही मोमेंट होता है जब आदमी अंदर से टूटना स्टार्ट कर देता है। क्या कभी तुमने नोटिस किया, कंपनी तुम्हें कभी सेव करना नहीं सिखाती, वो तुम्हें सिखाती है बाय नाउ, अपग्रेड नाउ, लिमिटेड ऑफर, इजी ईएमआई। क्योंकि उसे पता है एक आदमी जिसके पास कोई लोन नहीं है वह रिस्की डिसीजंस ले सकता है, लेकिन जिसके ऊपर ईएमआई का प्रेशर है वो कभी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाएगा। वो सेफ खेलेगा, जॉब नहीं छोड़ेगा, रिस्क नहीं लेगा और पूरी लाइफ एक फिक्स्ड पैटर्न में जीता रहेगा। सोल्यूशन ये नहीं है कि तुम कभी ईएमआई लो ही मत, सोल्यूशन ये है ईएमआई को समझकर यूज़ करो, नीड्स और वांट क्लियर करो। हर चीज़ ईएमआई पे मत लो, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए।
टोटल EMI 20 से 25% इनकम का। इनकम बढ़ाओ, सिर्फ एक्सपेंस कंट्रोल नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी फ्रीडम को मंथली इन्वेस्टमेंट्स में मत कन्वर्ट करो। EMI तुम्हें रिच नहीं बनाती, वो तुम्हें एक कंफर्टेबल स्लेव बना देती है। चॉइस सिंपल है, कंफर्ट चाहिए या कंट्रोल, डिसीजन आज लेना पड़ेगा।